बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार देगी मटन बाल्टी गोश्त की रेसिपी। बहुत ही लजीज ये मटन की रेसिपी है जिसको आप दावतों में बना सकते हैं और झटपट से ये बनकर तैयार हो जाती है। सिंपल और इजी रेसिपी है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। सारी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मज़ेदार से मटन बाल्टी गोश्त को किस तरह से बनाया जाता है। वही टेस्ट और वही फ्लेवर आपको मिलेगा जो अक्सर आप रेस्टोरेंट में खाते हैं। बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, टेंडर, जूसी इसका मटन होगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे 1/3 कप ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। और साथ ही इसमें डालेंगे कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें एक तेज़पात, एक बड़ी इलायची, हाफ टी स्पून ज़ीरा, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 3 लौंग, 10 से 12 साबुत काली मिर्च और 3 हरी इलायची। अब इन साबुत गरम मसालों को क्रैकल कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे और अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। बिल्कुल लो फ्लेम पे गरम मसालों को फ्राई करेंगे ताकि ये जले नहीं और अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अब जैसे ही गरम मसाले फ्राई हो जाएंगे तो इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज की स्लाइस की हुई प्याज। अब प्याज को भी इतना फ्राई करेंगे कि प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और इसका कलर जो है वह थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। तो प्याज को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो गई है और इसका कलर भी लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो गया है। इससे ज़्यादा प्याज को फ्राई नहीं करेंगे वरना मसाले का कलर ख़राब हो जाएगा। अब जैसे ही प्याज फ्राई हो जाएगी तो इसमें डालेंगे मटन। आधा किलो मैंने मटन लिया है, जिसमें मैंने मिक्स पीसेस लिए हैं। बोनलेस भी हैं और हड्डी वाले भी हैं। अच्छी तरह से मटन को मिक्स करेंगे प्याज और गरम मसालों के साथ, और मटन को अब फ्राई करेंगे। मटन जैसे ही पकने लगेगा इसका काफ़ी पानी निकलेगा, तो सारा पानी इसका खुश्क करेंगे। तो इसलिए मटन को धोने के बाद छलनी में ज़रूर रखें ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और मटन थोड़ा सा ड्राई हो जाए। अब साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और मटन को इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और इसका जितना भी पानी निकलेगा वो सारा पानी खुश्क कर लेंगे। और मटन को फ्राई करते वक्त नमक का इस्तेमाल इस पॉइंट पर ज़रूर करें ताकि फ्लेवर जो है वो मटन के अंदर तक अच्छी तरह से जज्ब हो जाए और उसकी वजह से मटन बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बने। अब अच्छी तरह से मटन को मैंने फ्राई कर लिया है 7 से 8 मिनट के लिए। पानी सारा खुश्क हो गया है, मटन जो है वो अच्छी तरह से फ्राई भी हो गया है और जितना भी ऑयल था सारा इसका सेपरेट हो गया है। अब इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो 1 टेबलस्पून भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। अब दोबारा से मटन को फ्राई करेंगे लहसुन अदरक के साथ ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और लहसुन अदरक का अच्छा सा फ्लेवर जो है वो मटन में आ जाए। मटन को जितनी अच्छी तरह फ्राई करेंगे उतना ही इसमें टेस्ट और फ्लेवर आएगा और मटन थोड़ा सा क्रिस्पी भी हो जाएगा। अब अच्छी तरह से मैंने इसको फ्राई कर लिया है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है और मटन में बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब जैसे ही मटन फ्राई हो जाएगा तो इसमें डालेंगे टमाटर। आधा किलो मटन के हिसाब से 3 बड़े साइज के मैंने टमाटर लिए थे और एक टमाटर को मैंने 4 पीसेस में काट लिया है। अब टमाटर डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसको कवर करके स्टीम में पकने के लिए रखेंगे ताकि टमाटर जो है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो स्टीम में जब भी आप टमाटर को पकाएंगे तो बहुत आसानी से ये सॉफ्ट भी हो जाएंगे और अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे। अब 5 मिनट हो गए थे टमाटर को पकते हुए, इसको चेक कर लेते हैं। टमाटर का काफ़ी पानी निकला है और टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अब सारे टमाटरों के छिलके निकाल लेंगे, किसी भी चम्मच की मदद से निकाल लें या इस तरह का कोई चिमटा है तो वो ले लें, उसकी मदद से निकाल लें। आसानी से छिलके उतर जाएंगे क्योंकि स्टीम में पककर अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो गए हैं। टमाटर का छिलका उतार कर इसकी ग्रेवी बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार, स्मूथ, सिल्की इसकी ग्रेवी बनेगी। अब सारे टमाटरों के छिलके मैंने उतार लिए हैं, टमाटर अच्छी तरह से नरम हो गए हैं। अब चम्मच की मदद से इनको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और हल्का हल्का टमाटरों को मैश कर लेंगे और टमाटर का जो पानी है उसको भी अच्छी तरह से ड्राई करेंगे और फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे और अच्छी तरह से इसको पकाएंगे। और साथ ही इसमें डालेंगे कुछ मसाले। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे और 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर डालेंगे। अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसको इतना पकाएंगे कि टमाटर अच्छी तरह से मैश हो जाए
और जितना भी ऑयल है वो सारा सेपरेट हो जाए। मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से टमाटर को भूनेंगे मटन के साथ। बहुत ही मज़े का इनका फ्लेवर आएगा मटन में और बहुत ही टेस्टी ये देगी मटन बाल्टी गोश्त बनकर तैयार होता है। अब अच्छी तरह से इसको मैंने भून लिया है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है, टमाटर अच्छी तरह से मसाले में मैश हो गए हैं। अब जैसे ही मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे तो मटन को गलने के लिए रखेंगे। मटन के हिसाब से इसमें पानी डालेंगे, तो जो गोश्त आप इस्तेमाल करें उस हिसाब से आप उसमें पानी डाल दें। जितनी देर में आपका गोश्त गलता है उस हिसाब से आप उसमें पानी ऐड करें। तो मैंने 1 ग्लास पानी डाला है, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और दम वाली फ्लेम पे मटन को पकने के लिए रखेंगे 40 से 45 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से ये पककर सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। अगर आपको इसको जल्दी बनाना है तो आप ये वाला प्रोसीजर प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं। आसानी से प्रेशर कुकर में 10 से 15 मिनट में गोश्त गलकर तैयार हो जाएगा। अब इसको कवर कर देंगे और 40 से 45 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे गोश्त को पकने के लिए रखेंगे, ताकि अच्छी तरह से ये पककर सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। अब गोश्त को अच्छी तरह से पका लिया है, इसको चेक कर लेते हैं। पानी तकरीबन इसका सारा खुश्क हो गया है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है, बहुत अच्छी तरह से मसाला इसका रेडी हो गया है और गोश्त भी बहुत अच्छी तरह से गलकर सॉफ्ट और टेंडर हो गया है। गोश्त जो है वो बहुत अच्छी तरह से गला हुआ होना चाहिए, ताकि इसमें बहुत ही मज़े का टेस्ट और फ्लेवर आए। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद साथ ही इसमें डालेंगे दही और दही डालने से पहले फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। 1/4 कप इसमें दही डालेंगे आधा किलो मटन के हिसाब से। हाफ टी स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए अब मटन को इतना पकाएंगे कि जो दही इसमें डाला है उसका पानी सारा खुश्क हो जाए और ऑयल दोबारा से इसका सेपरेट हो जाए, ताकि बहुत ही मज़े का इसमें टेस्ट और फ्लेवर आए। अब गोश्त को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। बहुत ही मज़ेदार मटन बाल्टी गोश्त जो है वो रेडी हो गया है। अब इसमें डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, बारीक कटे हुए अदरक के स्लाइसेस डालेंगे, 2 साबुत हरी मिर्चें डालेंगे और 2 से 3 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि जो इसमें चीज़ें डाली हैं उनका फ्लेवर मसाले में आ जाए। बहुत ही बेहतरीन देगी मटन बाल्टी गोश्त रेडी हो गया है और यकीन करें ये इतना लजीज बनता है कि जब आप इस रेसिपी से ये मटन बनाएंगे तो घर वाले आपकी बेहद तारीफ करेंगे और आपके फ़ैन हो जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार इसका मसाला बनता है और बहुत ही मज़ेदार जूसी ये मटन बनकर तैयार होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी देगी मटन बाल्टी गोश्त की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान, खाने में उतने ही जायकेदार। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।